मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। पानी, अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं जब तक हमें इस झूठी शादी का नाटक करना है। लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है बेटी। अगर मैंने ये कदम नहीं उठाए तो एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। ये कैसी भावना है जो बानी के लिए महसूस होने लगी? मेरे साथ एक ही घर में रह रही हो, एक ही कमरे में, और उसके बिना बीते कुछ ही पल का ये कैसा एहसास है? हाँ मिस्टर मारिया, मुझे एक दिन जाना ही है। अगर मेरी लाइफ में रोहित नहीं होता ना तो मैं इस सैनी से शादी कर लेती। लीजिए, अपनी एक और जिम्मेदारी निपटा के मामी जी वापस आते हैं। मामा जी आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अब आप खुद ही बता दीजिए, कहाँ भगा कर आई उन दोनों प्रेमियों को? ये तुम क्या कह रहे हो रणधीर? किसकी बात कर रहे हो? वाह मामी, जवाब नहीं आपकी मासूमियत का। बोलेपन की अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप। आपको तो इतना भी नहीं मालूम होगा कि आपकी बहन रानो साहिल को इस घर से भगा कर ले गई। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं खुद रानो को उसके कमरे में छोड़कर आई। इसको कहाँ छोड़ना है, ये सब तो आप ही फाइनल करती हैं। पिया और पुष्कर को भगाने का प्लान भी आप ही करते हैं। रणधीर, आप मुझे चुप करने को कहेंगे मामा जी? मैंने अपनी तरफ से उसकी बहन को साहिल को समझाने की पूरी कोशिश की। मुझे उनका प्लान मालूम था। मैंने उनके बीच में भ्रम भी बनाए रखा कि मैं उनकी मदद करूं, ताकि मैं उन पर नजर रख सकूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि पागलपन में वो कुछ भी कर सकते। लेकिन हमारी बानी मामी ने सारे किए कराए पर पानी से मौका मिलते ही भगा दिया दोनों। मामा जी, उन दोनों को भगाने में पानी का ही हाथ है। अगर पानी के खिलाफ एक भी और शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम खुद इतनी बड़ी बात जानते थे लेकिन मुझसे छिपाई, और तुम बानी पर इल्जाम लगा रहे। अगर साहिल और रानो ने मिलकर कोई फैसला लिया तो बानी की क्या गलती है इसमें? बानी को ये बात अगर पहले से पता होती तो सबसे पहले मुझे पता। इतना भरोसा है मुझे बानी। ठीक कह रहे हैं आप जय भैया। आपको इन घरों पर ही ज्यादा यकीन होगा, क्योंकि अपनों को तो आप अपना दुश्मन समझते हैं। माँ। हाँ बेटा, जैसा वापस आ। माँ हो ना, अपने बच्चों से ज्यादा दिनों तो दूर नहीं रहा गया मुझसे, इसलिए वापस चलिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि अपने ही घर में मेरे बच्चे तमाशा बनकर रह गए। अपने बच्चों की शादी की खुशियों में शरीक होने आई थी, लेकिन पता नहीं था कि ये लड़की मेरे बच्चों की जिंदगी में इस तरह से आग लगा रही है। लेकिन बस जय भैया, और नहीं। आपकी खुशी के लिए ये घर छोड़कर चली गई थी मैं, लेकिन अपने बच्चों की खुशियों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। मेरे अन्नू की जिंदगी का सवाल है ये। अब मैं अपना मुंह नहीं बंद रखूंगी। इन खैरों पर बहुत यकीन है ना आपको?
तो पूछिए इस लड़की से, इसकी छोटी बहन और मेरे साहिल के प्रेम कहानी के बारे में इसे पहले से पता था या नहीं? किसी ने लगा रखा था साहिल के पीछे उसकी बहन को? भैया ये सब जानती है, इस तरह से चुप रह के नाटक कर रही है। किसी ने खिलवाड़ किया है मेरी अनु की जिंदगी के साथ, पूछिए इससे। अब क्यों अपना मुंह बंद रख के खड़ी हो? बता दो ना सच क्या है। वानी, क्या तुम ये सब पहले से जानती थी? मिस्टर वानी, वो नहीं वानी, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, मुझे सब पता था। सुन लिया आपने जय भैया? जिस पर आपको सबसे ज्यादा यकीन है उसी ने आपके सामने आ रहा है। ये सब जानती थी लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं पता है। मैं पहले से कहती आ रही हूँ, ये तीनों बहनें हमारे खानदान की बर्बादी के लिए ही आए। अब तो मेरी बात नहीं मानी। अब तो मेरे अनु की जिंदगी थोड़े दिनों के लिए मैं दूर क्या चली गई। ठीक किया आपने मेरे बच्चों के साथ। कहाँ ढूंढूं मैं साहिल को? मेरी अनु की जिंदगी क्या करूं? जा रही हो? इतने दिनों के बाद मिल रही हो, थोड़ी देर बात करिए मुझसे। वाकई में बहुत बर्दाश्त किया मैंने तुमको, अब और तुम्हें अनु की जिंदगी पर जरा सी भी आ जाए तो तुम तीनों बहनों को जिज्ञासा से कोई नहीं कर सकता। जय भैया, समझी? मेरी अनु की शादी नहीं टूटने दूंगी मैं। मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। तुम ले आओगी मेरे बेटे को वापस। कैसे? नहीं जानती। जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता तब तक तुम भी वापस मत आना। क्योंकि अगर मेरा साहिल वापस नहीं आया तो बानी, तुम इस दुनिया से वापसी की तैयारी कर। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि जिज्ञासा जो कहती है वो करके दिखाती है। क्या करूं? रानू और साहिल को कहाँ ढूंढूंगी मैं? पता नहीं कहाँ चले गए। रानू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर अनु की शादी नहीं हुई तो हेलो हेलो बानी, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। पुष्कर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बानी प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना, बात जरूरी है। साहिल और रानू के बारे में कुछ बताना है। क्या पुष्कर, तुम रानू और साहिल के बारे में जानते हो? कहाँ है वो दोनों? क्या वो तुम्हारे साथ है? नहीं बानी, वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन आज सुबह वो दोनों प्रिया से बात करने आए थे और अब वो दोनों प्रिया के साथ कहीं जा रहे हैं। बानी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। प्रिया के साथ? लेकिन प्रिया के साथ कहाँ जा रहे हैं वो दोनों? मैं उनका पीछा कर रहा हूँ बानी। पता नहीं वो लोग लिंक रोड पर शिव जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बानी, तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ यहाँ। हाँ पुष्कर, मैं अभी आ रही हूँ।
हमारी शादी का तब तक किसी को पता नहीं लगना चाहिए जब तक अन्नू के फेरे नहीं हो जाते। मैं दूल्हा बनकर पहुंचूंगा, लेकिन मेरी शादी राशि के साथ होगी। अन्नू के फेरे होते ही मैंने अपनी शादी के बारे में कहा। ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह रानू के साथ क्यों बिहेव कर रही हैं आप दी? रानू साहिल से प्यार करती है, इनकी शादी होना गलत नहीं है। रानू उस आदमी के साथ अपना घर बसाने जा रही है जिसे वो चाहती है। किसी और की वजह से हमारी बहन अपनी जिंदगी खराब क्यों करेगी? और जब साहिल और रानू को इससे एतराज नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत हो रही? बस पिया, ना तो ये रिश्ता एक मजाक है और ना ही जिंदगी। तुमने जो गलती खुद की, तुम रानू से वही गलती करवा रही हो। ना तुमने गलती करने से पहले उस पर सोचा था और ना ही आज सोच रही थी। तुम्हारी शादी के बाद हम तीनों बहनों की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या तुम्हें एहसास नहीं है? अन्नू के बच्चे ने दुनिया में आंख तक नहीं खोली है। तुम्हें एहसास है अगर साहिल और रानू की शादी हो जाएगी तो क्या होगा? तुम्हारी रिश्ते की जिंदगी मैं आज भी हमें गिरेगी दिया। तुम्हारी गलती का नहीं हम आज तक भुगत रहे हैं। इंसान की एक गलती का असर दूसरों की जिंदगी पर भी पड़ता है। तुम अपनी जिंदगी संभालो दिया। जाना के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। थैंक्स पुष्कर। अगर मेरी अन्नू के साथ कुछ हो गया ना तो इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगी। इन तीनों बहनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये तीनों बहनें मरते दम तक याद रखेगी। बेवकूफ है साहिल, मैंने इतने समझाने पर भी अक्ल नहीं आई उसे। यही एक लड़की मिल गई थी उसे ना इश्क फरमाने के लिए। पता नहीं ऐसा क्या पर्दा पड़ गया उसकी आंखों में कि अपनी बहन अपनी अन्नू नजर नहीं आई उसे। और मैंने किया था ना मैंने इस लड़की से कोई भी रिश्ता रखने के लिए। अपनी माँ से भी ज्यादा समझदार हो गया तू। इस घटिया लड़की के लिए अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करेगा। ऐसा क्या नजर आता है इस लड़की में तुझे? अरे ये तीनों लड़कियां हमारे खानदान की बर्बादी का तमाशा देखने के लिए आई है और तुम क्या ये नाटक कर रही हो रोने का? तुम्हें भी यही घर मिला था अपना घर बनाने के लिए? पागल हो गया है तू? इस लड़की के लिए अपनी बहन की जिंदगी उजाड़ कर रख देगा? कुछ नहीं सुना है
अमीर लड़कों को फांसना और उनके साथ भागकर शादी करना, यही सीखा तुम्हारे माँ बाप ने? मॉम प्लीज, अब कुछ मत कहिए। मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि मुझे कैसे बोलना है। इस घटिया लड़की की वजह से तू अपने माँ के सामने मुंह खोलना सीख गया। ऐसा क्या करना है ये तूने अच्छी तरह से जानती है। तुम्हें तो रास्ते पर लाके रहूंगी। इस लड़की के साथ क्या करना है ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। जिज्ञासा आंटी, अब तक आपने जो कहा, जो किया, वो मैंने इसलिए सुना क्योंकि मुझे पता था रानू की गलती है। लेकिन उसकी गलती की जो सजा उसे मिलेगी, उसका फैसला आप नहीं, इस घर के मालिक मिस्टर वालिया करेंगे। आप रानू को छूना भी मत, क्योंकि ये हक मैंने आपको नहीं दिया है। मैं मिस्टर वालिया से बात करने जा रही हूँ। बस बानी, मैं हर बार अपना विश्वास बचाने की कोशिश करता हूँ। हर बार मेरा विश्वास टूटता है। जिस पर भी मैं भरोसा करता हूँ मुझे धोखा क्यों देता है? तब भरोसा करता था तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुमने साबित कर ही दिया ना कि अपना खून अपना होता है, पढ़ाया पढ़ाया। तुम तो कहती थी कि अंधू तुम्हारे लिए रानो की तरह। अगर रानो की शादी से पहले मां बनने वाली होती तो तुम रानो के साथ ऐसा करती? इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने। तुम रिश्तों की बात करती, खानदान की रिस्पेक्ट की बात करती। ये कैसा रिश्ता निभाया तुमने मेरे साथ? अपने परिवार में मैंने जिज्ञासा करी तुम्हारा साथ, और उस साथ का ये सुना दिया। अब तुम यहां चुप क्यों खड़ी है? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्यों किया तुमने ऐसे बानी? 29 जून रुस्तम जी हॉस्पिटल में रूम नंबर 103 पार्क रोड पर आपसे किसका खून हुआ था? मैं अपने विश्वास का इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मुझ पर उतना ही विश्वास करना होगा। जितना भरोसा मैं आप पर करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आपने मुझसे झूठ बोला है, ये बात सच है। आपने मुझे अपने सच में शामिल नहीं किया। आपको भी तो मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए।